नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी ज़िंदगी से कुशल मंगल है। तो आज फाइनली 10 मई हो चुका है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड दिस ऑफिशियली मार्क्स 2 years ऑफ माई यूट्यूब जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रेग्रेंसेस। और इन 2 सालों के दौरान जिन जिन लोगों ने मेरा जर्नी में साथ दिया है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं, जो मेरे को काफ़ी पसंद करते हैं, मेरा कंटेंट जिनको पसंद आता है, जिन लोगों ने मेरा साथ निभाया इस जर्नी में, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि जितना भी व्यूअरशिप, जितने लाइक्स, जितने कमेंट्स, जितने हाइप पॉइंट्स, जितना सब्सक्रिप्शंस आपने दिया है मेरे चैनल को, जितना भी आपने मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प किया है, आई एम थरोली ग्रेटफुल टू एवरी वन ऑफ यू। और मेरा यही इल्तिजा है आप सभी से कि मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर ऐसा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि ये चैनल और भी ग्रो होता रहे और मेरा कंटेंट और भी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप सब लोग परफ्यूम्स का, यानी कि खुशबुओं का, इस खूबसूरत दुनिया को अच्छे से एक्सप्लोर करें। आपका भी परफ्यूम्स को लेकर नॉलेज बढ़े, क्योंकि फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री इज क्वाइट रैपिडली बूमिंग राइट नाउ, ग्लोबली अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, सो कोशिश मेरा हमेशा यही रहता है कि परफ्यूम्स के बारे में सही सटीक रिव्यू में आपको हमेशा देता रहूं। और इसके साथ साथ जो भी टेक्निकल नॉलेज होते हैं परफ्यूम्स के बारे में, जो टेक्निकल नो हाउस होते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। आगे चल के मेरे चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग क्लोन और वीडियोस आएगा, इंटरेस्टिंग परफ्यूम हाउसेस का रिव्यू आएगा, बहुत सारे हिडन जेम परफ्यूम हाउसेस है। बहुत जल्द मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं पर्टिकुलर इंडियन हाउसेस जो उतना ज़्यादा कमर्शियली प्रोमोट नहीं होते हैं, ऑडियंस के सामने यूजुअली नहीं आ पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मार्केटिंग लाइक कमर्शियल हाउसेस, राइट। मैं चाहता हूं कि ऐसे परफ्यूम हाउसेस से भी मेरा जनता जो है वो अच्छी तरीके से परिचित हो जाए। ठीक है, सो डेफिनेटली ऐसा एक सीरीज में शुरू करूंगा बहुत जल्द, मे बी अराउंड मिड जून या जुलाई के आसपास। लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कंटेंट इज कमिंग अप अहेड, सो बने रहे मेरे साथ और जितना हो सके मेरे चैनल को और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी और आगे चल के ऐसे जेन्युइन परफ्यूम रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। सो अब आज के वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम एक मेगा क्लोनर वीडियो करेंगे जहां पर एक ऐसे बहुत ही पॉपुलर महंगे डिजाइनर सिट्रसी परफ्यूम का क्लोन्स के बारे में चर्चा होगा जो काफी महंगा है एंड एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड से आता है, आम लोगों में काफी चर्चित है और बहुत सारे लोगों को उसका खुशबू पसंद आता है। मैं बात कर रहा हूं लुई विटॉन आफ्टरनून स्विंग परफ्यूम के बारे में और उनके क्लोन्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उनके लगभग आई फील यहाँ पे 14 या 15 क्लोन्स है मेरे पास लुई विटॉन आफ्टरनून स्विंग का, इंक्लूडिंग इंडियन एंड मिडिल ईस्टर्न हाउसेस। सो उन सभी क्लोन्स का क्लोनिंग एक्यूरेसी, उनका प्राइस के हिसाब से वो क्या वैल्यू ऑफर करते हैं, उनका ब्लेंड क्वालिटी कैसा है, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहता है, और ओरिजिनल आफ्टरनून स्विंग और क्लोन के बीच का खुशबू में एक्चुअली डिफरेंसेस क्या महसूस होता है, कौन कितना क्लोज है, कौन कितना फार अवे है, राइट। हर चीज के बारे में प्रॉपर्ली बात करेंगे और वीडियो के अंत में पूरे 15 क्लोन्स में से सबसे बेस्ट 4 एलवी आफ्टरनून स्विंग के क्लोन्स क्या हैं वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको रिकमेंड कर लूंगा, लाइक बेस्ड ऑन क्लोनिंग एक्यूरेसी आपको कौन सा लेना चाहिए, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस आपको कौन सा लेना चाहिए, बेस्ड ऑन ब्लेंड क्वालिटी आपको कौन सा लेना चाहिए, और बजट अगर बहुत ज्यादा टाइट है तो आपको कौन सा परफ्यूम लेना चाहिए एलवी आफ्टरनून स्विंग का। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यूज। तो एज यूजुअल बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द क्लोन्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जो ओरिजिनल एलवी आफ्टरनून स्विंग परफ्यूम है वो कैसा स्मेल करता है, उसका क्वालिटी कैसा है और वो परफॉर्म कैसा करता है, राइट। सो ये है लुई विटॉन की तरफ से आने वाला आफ्टरनून स्विंग। इसका औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 31 या 32 हजार रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। और डिस्काउंटर्स पे अगर देखा जाए तो इसका टेस्टर बॉटल्स जो है वो शायद 28 या 29 हजार रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, ब्राइट, वाइब्रेंट, बहुत ही एनर्जाइज करने वाला, एकदम मूड को तरोताजा करने वाला, अपलिफ्ट करने वाला एक बहुत ही फ्रेश खुशबू है, काफी खूबसूरत लगता है और बहुत ही प्रीमियम हाई क्वालिटी का खुशबू जैसे यहाँ पर मुझे ये महसूस होता है। और इसका खुशबू को अगर थोड़ा सा सिंपली समझाने की कोशिश करूं तो आप मान लीजिए बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो एक मिरिंडा कोल्ड ड्रिंक्स बोतल को जब आप खोलते हैं, जब कैप को ट्विस्ट करते हैं, तब उसमें से जो एक शार्प, थोड़ा सा जूसी और एक स्वीट ऑरेंज का खुशबू जो महसूस होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही फिजी, शार्प
जूसी ऑरेंज का खुशबू जो है वो यहाँ पर पता चलता है। यहाँ पर मैंड्रिन ऑरेंज का अच्छा इस्तेमाल किया गया है, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर स्वीटनेस भी पता चलता है सिट्रसी खुशबू में, जो काफी रियलिस्टिक लगता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब ऑलमोस्ट माउथ वाटरिंग ऑरेंज यहाँ पर थोड़ा सा पता चलता है। इसके साथ साथ जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर अदरक यानी कि जिंजर का थोड़ा सा एक झांस जो है वो पता चलता है। अब ये जो झांस है अदरक का वो उतना शार्प नहीं है कि नाक को चुभ जाए, स्टिल खुशबू में जो एक स्मूथनेस है वो बरकरार रहता है। और बस यहाँ पर अदरक का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है उसको और ज्यादा लिफ्ट मिल सके और ज्यादा तरोताजा वाइब एक प्रोवाइड कर सके और ज्यादा ब्राइट, ज्यादा स्पार्कली और एनर्जाइजिंग महसूस करवा सके, राइट। फिर जैसे ये सेटल होता जाते हैं, जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाते हैं तब यहां पर अदरक के खुशबू के साथ साथ हल्का फुल्का एक मिला जुला सा सिंथेटिक एम्बरग्री का खुशबू पता चलता है। अब ये एम्बरग्री का खुशबू आप ऐसा है, आप मान लीजिए जो वार्म, थोड़ा सा कंफर्टिंग, एक कोजी, थोड़ा सा स्किन हगिंग सेंट एक होता है ना एम्बर का, वो यहाँ पर पता चलता है, जो एक बहुत ही कोजी, कंफर्टिंग और एक लग्जरियस वाइब प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ बहुत ही सटल तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एक्वाटिक, थोड़ा सा ओशियनिक, एक सॉल्टी खुशबू जो है वो पता चलते हैं। मतलब मान लीजिए जब आप किसी बीच पे जाते हैं तो वहां पर जो समुद्री हवा बहता है उसमें किस्म का सॉल्टीनेस एक महसूस होता है, एक चिपचिपाहट जो एक वो पता चलता है, थोड़ा सा समुद्र का जो ओशियनिक खुशबू जो है वो पता चलता है, राइट। वैसा हल्का फुल्का एक एक्वाटिक सॉल्टी खुशबू जो है वो इसके बैकग्राउंड में महसूस होता है। अब प्रॉब्लम इस परफ्यूम के साथ ये है कि ये हमारे इंडियन क्लाइमेट में परफॉर्म बिल्कुल नहीं करता है, राइट। और जाहिर सी बात है इसका कॉम्पोजिशन जिस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पर ज्यादातर बहुत ही लाइट, सिट्रसी, थोड़ा सा फ्रेश स्पाइसी खुशबू का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे नोट्स जो होते हैं परफ्यूमरी में अक्सर काफी लाइट, काफी वोलेटाइल होते हैं। उनका मॉलिक्यूल्स जो है वो जब हीटअप हो जाते हैं ना तो बहुत जल्दी हवा में उड़ जाते हैं, काफी जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। So citrusy and fresh spicy compounds tend to be extremely volatile and very very lightweight। इसलिए हमारा जो इंडियन वेदर है जो बहुत ज़्यादा हॉट ह्यूमिड है, लाइक टेम्परेचर सोरिंग अप टू ऑलमोस्ट 40-45 डिग्रीज, कहीं कहीं तो 50 डिग्रीज तक भी चला जाता है टेम्परेचर, है ना। और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पसीना बहता है। तो ऐसे में क्या है कि एक परफ्यूम का जो प्रोजेक्शन है, खासतौर पे ऐसे सिंपल परफ्यूम्स का जो प्रोजेक्शन है, जो परफॉर्मेंस है, उस पर पूरी तरह से एक लिमिटिंग फैक्टर जो है वो लग जाता है। और उसी वजह से ऐसे परफ्यूम्स जो है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते हैं हमारे इंडियन क्लाइमेट में। लॉन्जेविटी मैक्स टू मैक्स अगर आप जेनरसली 15-20 स्प्रेज लगाते भी हैं इस परफ्यूम का तो भी आपको खींच खांच के 2.5 घंटे तक का लॉन्जेविटी मिलेगा कपड़ों के ऊपर। प्रोजेक्शन लेकिन अच्छा है इसका, हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं। और शुरुआत के आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30 या 45 मिनट तक ये सिर्फ प्रोजेक्ट करता है, राइट। बहुत जल्दी ये स्किन सेट में तब्दील हो जाता है, लेकिन उस 30-45 मिनट में अगर आपके आसपास से कोई गुजरता है या चल के जाता है तो डेफिनेटली वो इस खुशबू को हवा में महसूस कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत उस टाइम में तारीफें सुनने को मिल जाए, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला जो विंडो है ना वो बहुत ही छोटा है, राइट। जैसे कि मैंने कहा 30-45 मिनट्स के बाद ये पूरी तरह से एक स्किन सेंट में तब्दील हो जाता है। फिर तो लिटरली आपको ऐसा ही स्मेल करना होगा टू गेट अ व्हिफ ऑफ दिस परफ्यूम, ठीक है। इंडोर्स के लिए शायद ये सूटेबल है, जिम सेंट के हिसाब से ये काम कर सकता है। और डेली यूज के लिए, कैजुअल ओकेजन के लिए, या फिर ऐसे ही अगर आप नहा कर आते हैं, एक बहुत ही क्विक रिफ्रेशमेंट चाहते हैं जो आपका मूड को थोड़ा सा तरोताजा कर दे, तो आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। बट दाम के हिसाब से ये उतना वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते कि मैं आपको ओरिजिनल खरीदने के लिए रिकमेंड कर दूं, है ना। लाइक इवन इफ यू कैन अफोर्ड द ओरिजिनल, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप LV आफ्टरनून स्विम को खरीदें, क्योंकि फ्रैंकली अगर इसके बदले आप इनके क्लोन्स में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। ब्लेंड क्वालिटी लेकिन इसका बहुत ही जबरदस्त है। एंड व्हेन इट कम्स टू सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस, इफ यू रियली वांट टू स्मेल वेरी प्रीमियम सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस इन दिस एंटायर वर्ल्ड, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट अ परफ्यूम फ्रॉम लुई विटन। क्योंकि लुई विटन के जो सिट्रसी परफ्यूम्स होते हैं उसमें जो भी सिट्रसी नोट्स यूज होता है दे आर एक्सट्रीमली फोटो रियलिस्टिक, बहुत ही मतलब रियल लगता है वो खुशबू, और काफी स्मूथ, काफी रिफाइंड महसूस होता है, ठीक है। और उसकी वजह से इनके जो सिट्रसी परफ्यूम्स का जो क्वालिटी वो एकदम टॉप नॉच है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन क्लाइमेट में वो परफॉर्म नहीं करते हैं, राइट। सो दिस इज लुई विटन्स आफ्टरनून स्विम फॉर यू। अब आते हैं आफ्टरनून स्विम के
क्लोन्स के ऊपर। तो सबसे पहला क्लोन जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा दैट वुड बी डाइवर फ्रॉम उफ परफ्यूम्स। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल आपको 1300 रुपीज के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी आई वुड से इट इज अराउंड 80 to 85%। यहां पर शुरुआत में जो ऑरेंज का खुशबू है वो ज्यादा बिटर, ज्यादा कड़वा महसूस होता है, उसमें स्वीटनेस मुझे काफी कम लगता है। और इसके साथ साथ बर्गमो का खुशबू जो है उसको ज्यादा एम्प अप किया गया। बर्गमो का जो एक सिट्रसी, थोड़ा सा बिटर, एक ट्रांसपेरेंट खुशबू जो होता है वो पता चलता है। और एडिशनली यहाँ पर जो बर्गमो यूज किया गया उसमें थोड़ा सा एक स्पाइसी एस्पेक्ट भी मुझे हल्का फुल्का महसूस होता है। एडिशनली जिंजर का खुशबू को भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया गया है और यहाँ पर अदरक का जो झांस है थोड़ा शार्प महसूस होता है और थोड़ा ज्यादा ड्राई महसूस होता है, राइट। इसमें सूखापन जो है वो ओरिजिनल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा पता चलता है और बेस में जो एम्बरी खुशबू पता चलता है वो मुझे काफी टोन डाउन लगता है। और यहाँ पर जो भी एक्वाटिक या ओशियनिक खुशबू जो ओरिजिनल में महसूस होता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, राइट। और पूरे कॉम्पोजिशन को अगर मैं हवा में स्मेल करता हूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक माइल्ड ग्लास क्लीनर जैसे खुशबू जो होता है ना वो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पता चल जाता है। ओरिजिनल आफ्टरनून स्विम का यही एक खासियत है कि एक प्योरली सिट्रसी फ्रेश स्पाइसी खुशबू होने के बावजूद भी एक रूम फ्रेशनर या ग्लास क्लीनर या फ्लोर क्लीनर वाला खुशबू उसमें किसी भी तरीके से महसूस नहीं होता है। सो यहीं पर एक्चुअली कॉम्पोजिशन और क्राफ्ट्समैनशिप में डिफरेंस पता चल जाता है एंड इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल फ्रैंकली गिवन द प्राइस पॉइंट। जो प्राइस डिफरेंस है दोनों में समझ में आ जाता है कि ऑब्वियसली क्वालिटी में काफी फर्क है। ओवरऑल मैं कहूँ कि दाम के हिसाब से एक बहुत ही एवरेज कॉम्पोजिशन है। बजट फ्रेंडली यूजर्स के लिए ये काफी अच्छा चॉइस साबित हो सकता है। लॉन्जिविटी आपको इससे मैक्सिमम 4.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा और प्रोजेक्शन भी मॉडरेट टू गुड है। हाँ, में आराम से 2.5-3 फीट की दूर तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के आप कह सकते हैं कि 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा डेंस खुशबू है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल आफ्टरनून स्विम जो है वो काफी ब्रीजी है। ये थोड़ा सा और थिक, थोड़ा डेंस महसूस होता है, इसलिए आपके चारों तरफ एक प्रॉपर सेंट बबुल क्रिएट करके रखता है फॉर द फर्स्ट 1 आवर। डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी आप इस दाम पे एक्सपेक्ट ना करें। और एक चीज मैं कहना चाहूँ कि अपने वेबसाइट पे ये क्लेम करते हैं कि लगभग 2 या 2.5 घंटे तक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मिलेगा, 7+ आवर्स इससे लॉन्जिविटी मिलेगा, वैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो ये है उफ परफ्यूम्स की तरफ से डाइवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्स परफ्यूम आफ्टरनून स्विम परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है एंड ऑल्सो लाइक उफ परफ्यूम्स इसका भी 100 ml बॉटल आपको लगभग 1300 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका क्लोनिंग एक्यूरेसी आई वुड से इज अराउंड 75 to 80%। इसमें थोड़ा सा कम क्लोनिंग एक्यूरेसी देखने को मिलता है। यहाँ पर शुरुआत में जो ऑरेंज का खुशबू है वो थोड़ा सा टोन डाउन लगता है, थोड़ा सा यहाँ पर संतरे का खुशबू कम किया गया है और उसमें स्वीटनेस भी मुझे काफी कम महसूस होता है। और इसका ओपनिंग में बिल्कुल आप मान लीजिए नींबू के छिलके का जो एक शार्प बिल्कुल ही खट्टा सिट्रसी खुशबू जो होता है वो यहाँ पर महसूस होता है, थोड़ा सा प्रोमिनेंटली पता चलता है। एडिशनली इस पूरे कॉम्पोजिशन में बर्गमो और जिंजर का जो कंबाइंड सिट्रसी फ्रेश स्पाइसी खुशबू जो एक होता है वो थोड़ा सा बूस्टअप किया गया, थोड़ा सा बढ़ाया गया, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये मेंशन नहीं करते अपने वेबसाइट पे, पर जैसे ये परफ्यूम सेटल डाउन होता है तब यहाँ पर मुझे एक मिला जुला सा व्हाइट फ्लोरल खुशबू थोड़ा बहुत महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैस्मिन का जो खुशबू है उसको हल्का फुल्का यूज किया गया ताकि एक सटल सा फ्लोरल टेक्सचर इस खुशबू को दिया जाए। फिर अपने ड्राई डाउन में जब ये जाते हैं तब ये ज्यादा क्लीन, वार्म, कंफर्टिंग, थोड़ा पाउडरी, एम्बरी खुशबू में तब्दील हो जाते हैं और ढेर सारा क्लीन सिंथेटिक मस्क की खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है। ऐसा लगता है कि गैलेक्सोलाइट जैसे केमिकल्स को भर भर के यूज किया गया, जिसकी वजह से एक क्लीन सिंथेटिक मस्क की खुशबू इसके ड्राई डाउन में प्रोमिनेंटली पता चलता है। सो ओवरऑल देखा जाए द ब्लेंड क्वालिटी इज स्लाइटली बेटर देन उफ परफ्यूम्स, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में और क्लोनिंग एक्यूरेसी के मामले में ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 3.5 से 4 घंटे का मिलेगा। अगेन मैं कहूँगी जेनरसली थोड़ा सा ओवर स्प्रे करना पड़ेगा और प्रोजेक्शन भी मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 2-2.5 फीट की दूर तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के 45 मिनट से 1 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और
ऊफ परफ्यूम के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये ज्यादा ब्रीजी महसूस होता है, लेकिन ओरिजिनल आफ्टरनून स्विम के कंपैरिजन में ये मुझे थोड़ा सा और डेंस महसूस होता है। सो अगेन आई वुड से कि एक एवरेज ठीक ठाक सा कॉम्पोजिशन है। बजट फ्रेंडली यूजर्स के लिए ये डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन के तौर पे साबित हो सकता है। सो ये है डार्स परफ्यूम का आफ्टरनून स्विम। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा अरमाफ की तरफ से आने वाला ओडिसी लिमोनी फ्रेश एडिशन परफ्यूम के बारे में। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 2500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज अराउंड 55 to 60%, क्योंकि देखिए बहुत लोगों ने इस परफ्यूम को कहा कि ये एलवी आफ्टरनून स्विम का एक बेहतरीन क्लोन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। दिस डीएनए इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लुई विटन्स आफ्टरनून स्विम एंड लुई विटन इमेजिनेशन। दोनों परफ्यूम का डीएनए जो है वो इसमें आराम से महसूस होता है। इसका जो शुरुआत है, जो ओपनिंग है, वहां पर लेमन, बर्गमो और ऑरेंज की वजह से एक मिला जुला एक खट्टा मीठा सिट्रसी खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से पता चलता है। यहाँ पर जिंजर का जो झांस है वो थोड़ा सा मुझे कम महसूस होता है, थोड़ा सा कम ड्राइनेस यहाँ पर पता चलता है, ज्यादा वेट खुशबू जैसा महसूस होता है। और यहाँ पर एक अच्छा खासा मिला जुला सा एक्वाटिक खुशबू जो है वो प्रॉपरली महसूस हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से सॉल्टी महसूस नहीं होता, राइट। यहाँ पर जो एक्वाटिक खुशबू है वो समुद्री हवा जैसा एक्वाटिक खुशबू नहीं है। रादर में कहो कि आप मान लीजिए माउंटेन में जो लेक्स होते हैं ना, जो वहां पर पानी का एक किस्म का पर्टिकुलर खुशबू जो एक होता है, वैसा खुशबू यहाँ पर थोड़ा सा महसूस होता है। फिर इसके साथ जैसे ये और सेटल हो जाता है तब यहाँ पर हरी चाय पत्ती यानी कि ग्रीन टी का जो एक खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक प्रॉपर हर्बल खुशबू जो है वो अच्छे से महसूस होता है। और इसका जो ड्राई डाउन है उसमें थोड़ा सा क्लीन सिंथेटिक मस्की खुशबू जो है वो पता चलता है, और हल्का फुल्का बैकग्राउंड में कुछ माइनर फ्लोरल नुएंसेस जो है वो कहने के महसूस होते हैं, लेकिन बहुत डिस्टिंक्ट नहीं है, राइट। सो ओवरऑल देखा जाए दिस परफ्यूम अगर मैं बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, इट एक्चुअली फील्स लाइक लेमन आइस टी इन अ बॉटल। लॉन्जिविटी से आपको मैक्सिमम 3.5 से 4 घंटे का मिल जाएगा। थोड़ा सा जेनरसली ओवर स्प्रे करें तो 4.5 घंटे तक भी इसका लॉन्जिविटी जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, और प्रोजेक्शन भी मॉडरेट है। हाँ, में मैक्सिमम 2-2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के 1.25 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा डेंसनेस यहाँ पर महसूस जरूर होता है, लेकिन हवा में स्टिल अच्छे तरीके से घुल मिल जाता है। इसलिए शुरुआत के 1 घंटे तक जब आप मूव करेंगे तो आपके आसपास के लोगों को एक खुशबू डेफिनेटली महसूस हो सकता है। डेफिनेटली एक स्टैंड अलोन परफ्यूम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया चॉइस है, बट नॉट अ प्रॉपर क्लोन ऑफ एलवी आफ्टरनून स्विम। लेकिन बेहतर ऑप्शंस जो है वो दूसरे ब्रांड से अवेलेबल हैं। सो ये है अरमाफ की तरफ से आने वाला ओडिसी लिमोनी फ्रेश एडिशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेसन अल्हाब्रा की तरफ से आने वाला जॉन लो अज्योर परफ्यूम के बारे में। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 2300 रुपए के दाम में आसानी से मिल जाएगा। इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज अराउंड 85% सेम एज द ओजी। इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर शुरुआत में जो ऑरेंज का खुशबू महसूस होता है वो काफी ज्यादा स्मूथ और बहुत ज्यादा जूसी महसूस होता है, लेकिन जो एक फिजीनेस होता है ना, जैसे कि फैंटा का खुशबू में होता है या मिरिंडा का खुशबू में होता है, वैसा फिजीनेस यहाँ पर ऑरेंज खुशबू में महसूस नहीं होता है। इसके साथ थोड़ा बहुत मिला जुला सा लेमन का जो एक खट्टा खुशबू जो एक है वो यहाँ पर महसूस होता है, लेकिन थोड़ा सा वेल एडजस्टेड लगता है। यहाँ पर ज्यादातर ऑरेंज का खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली फील होता है, और ऑरेंज का खुशबू जो है वो भी थोड़ा सा एक खट्टा मीठा एक टैंगी खुशबू जैसा महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पर जिंजर और बर्गमो का जो कॉम्बिनेशन है ना, जो सिट्रसी फ्रेश स्पाइसी कॉम्बिनेशन है जिंजर और बर्गमो का, वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर टोन डाउन लगता है। थोड़ा सा उस खुशबू को कम किया गया है, और उसकी वजह से इस पूरे खुशबू में मुझे ड्राइनेस थोड़ा सा कम महसूस होता है। फिर अपने ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब यहाँ पर एक प्रॉपर क्लीन वार्म कंफर्टिंग एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलता है। सिंथेटिक एम्बरी का यहाँ पर अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है, और उसके साथ जो ओरिजिनल एलवी आफ्टरनून स्विम में महसूस होता है ना, एक हल्का सा ओशियनिक एक्वाटिक सॉल्टी खुशबू इसका बैकग्राउंड में, एग्जैक्टली वैसा ही ओशियनिक सॉल्टी एक्वाटिक खुशबू जो है वो इसके ड्राई डाउन के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं महसूस होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड अगेन इसके बारे में 2 चीजें जो है वो मुझे काफी पसंद आता है। एक है कि
ओरिजिनल एलवी आफ्टरनून स्विम में जो ब्राइटनेस है, जो वाइब्रेंस है, उसको इसने बराबर कैप्चर किया है। और दूसरी बात यह कि अगेन एक सिट्रसी खुशबू होने के बावजूद ये एक रूम फ्रेशनर या ग्लास क्लीनर जैसा महसूस नहीं होता है। लॉन्जेविटी से आपको आराम से 3.5 या 4 घंटे का मिल जाएगा। प्रोजेक्शन मॉडरेट है, हमें आराम से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। डेफिनेटली दाम के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी खुशबू है और इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो भी इसका दाम को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। सो ये है मेसन डेलाम्ब्रे की तरफ से आने वाला जॉन लो अज्योर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रैंडियर एलिट की तरफ से आने वाला सोक्ड सन परफ्यूम के बारे में। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 1800 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज अराउंड 80% सेम एज दी ओजी। यहां पर ऑरेंज का जो खुशबू है वो पूरी तरह से डोमिनेट करता है पूरे कॉम्पोजिशन को और बहुत ही फ्रेश, जूसी, थोड़ा स्वीट ऑरेंज का खुशबू जो है वो यहाँ पर पता चलता है। एंड इट ऑल्सो हैज अ लिटिल बिट ऑफ फिजीनेस जो कि आपको ओरिजिनल में महसूस होता है। सो ऑरेंज का जो खुशबू यहाँ पर कैप्चर किया गया वो तो बहुत ही सही कैप्चर किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ है कि लेमन के छिलके का जो एक खट्टा थोड़ा सिट्रसी खुशबू जो है ना उसको यहाँ पर ब्लेंड कर दिया गया है। और इसके साथ जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर ग्रेपफ्रूट का जो एक बिल्कुल ही फ्रेशली कटा हुआ एक जूसी खुशबू जो एक होता है जिसमें थोड़ा सा बिटर स्वीट खुशबू महसूस होता है उसी को यूज किया गया। और उसी की वजह से क्या है कि इस पूरे कॉम्पोजिशन को एक बहुत ही ब्राइट, अपलिफ्टिंग, शार्प, थोड़ा सा स्पार्कली, एक चमकीला वाइब जो है वो यहाँ पर महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन सबसे मेन डिफरेंस जो यहाँ पर पता चलता है वो ये है कि अदरक का जो झांस है वो पूरी तरह से मिसिंग है और उसके साथ साथ बेस में एम्बेगरी की वजह से जो महसूस होता है ना एक सॉल्टी, एम्बरी, एक्वाटिक, ओशियनिक खुशबू जो है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से एब्सेंट है। सो दिस इज लाइक एन ओनली सिट्रसी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल एलवी आफ्टरनून स्विम और कुछ नहीं। बहुत ही लीनियर खुशबू है और एलवी आफ्टरनून स्विम से भी ज्यादा सिंपल खुशबू है। और अच्छी बात यह कि यहाँ पर जो ब्लेंड क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है। जो भी सिट्रसी खुशबू का इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पर यूज किया गया है वो काफी मुझे हाई क्वालिटी का लगता है। डेफिनेटली वर्थ इट्स प्राइस पॉइंट एंड अ वेरी गुड चॉइस फॉर एवरी ऑरेंज परफ्यूम लवर, राइट। लॉन्जेविटी से आपको आराम से 3-3.5 घंटे का मिल जाएगा और प्रोजेक्शन भी अच्छा है। हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद पूरी तरह से एक स्किन सेंट में तब्दील हो जाता है। जब मूव करें तो शायद थोड़ा बहुत लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। हाँ, में आसानी से घुल मिल जाता है और ये उन लोगों के लिए मुनासिब है जिन लोगों को ओवर स्प्रे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और जिन लोगों को बहुत ही लाइट वेट ऑरेंजी खुशबू जो है, सिट्रसी खुशबू जो है वो अच्छा लगता है और हर 2-3 घंटे में उनको परफ्यूम रीअप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो उन लोगों के लिए ये परफ्यूम डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है। सो ये है ग्रैंडियर एलिट की तरफ से आने वाला सोक्ड सन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिस कॉर्नर की तरफ से आने वाला नॉर्थ स्टैग एक्सप्रेशंस 4 कात्रे। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 2500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। नाउ दिस इज अराउंड 75 to 80% सेम एज दी ओजी एलवी आफ्टरनून स्विम। क्योंकि बेसिकली देखिए बहुत ही सिंपली अगर मैं आपको इसका खुशबू समझने की कोशिश करूं, दिस लिटरली स्मेल्स लाइक फैंटा कोल्ड ड्रिंक्स इन अ बॉटल। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पर जो शुरुआत में एक जूसी स्वीट मैंड्रिन ऑरेंज यानी कि नागपुर संतरा का जो एक खुशबू यहाँ पर पता चलता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया। हाँ, थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है शुरुआत में, लेकिन डेवलप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं आपके स्किन के ऊपर। हाँ, में काफी रिफ्रेशिंग, काफी एनर्जाइजिंग, काफी वाइब्रेंट महसूस होता है। बस एक्सट्रीम ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब जाके बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहने के एक माइन्यूट सा जिंजर का एक झांस जो है वो महसूस हो सकता है। अदरवाइज मोस्टली दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक फैंटा कोल्ड ड्रिंक्स इन अ बॉटल। लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 3-3.5 घंटे का मिलेगा और प्रोजेक्शन भी मॉडरेट है। हाँ, में 2.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.25 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। काफी बढ़िया खुशबू, बहुत ही ब्रीजी है। हाँ, में आसानी से घुल मिल जाता है। कड़क गर्मी में ये और भी अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करता है जिसकी वजह से आपके आसपास के लोगों को महसूस हो सकता है। और खास तौर पे इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है।
दाम के हिसाब से डेफिनेटली काफी बढ़िया है, बट आई वुड से कि इसको रिटेल पे ना खरीद के आप कोशिश कीजिए जब कोई सेल लगता है या ऑफर लगता है या कोई डिस्काउंट लगता है तभी जाके आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। एंड स्पेशली उन लोगों को मैं ये परफ्यूम सजेस्ट कर रहा हूँ जो लोग ये बार बार पूछते हैं ना कि भाई एक ऐसा परफ्यूम सजेस्ट कर दो जिसमें बाकायदा फैंटा कोल्ड ड्रिंक्स या मिरिंडा कोल्ड ड्रिंक्स का जो खुशबू एक है वो महसूस हो जाए, देन गो विद दिस वन। ये बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है, राइट। सो ये है पेरिस कॉन की तरफ से आने वाला नॉट स्टैग एक्सप्रेशंस 4 कात्रे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूजन बाय रिजवान की तरफ से आने वाला आफ्टरनून परफ्यूम के बारे में। इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 800 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज अराउंड 70 to 75%, सेम एज दी ओजी। यहां पर बेसिकली ओरिजिनल एलवी आफ्टरनून स्विम के परफ्यूम के ऊपर एक किस्म का ट्विस्ट दिया गया है। वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर शुरुआत में जो भी सिट्रसी खुशबू महसूस होता है ऑरेंज और बर्गमो का, उसमें थोड़ा सा खटास है, थोड़ा सा मिठास भी है, एक वेल बैलेंस्ड खुशबू जैसा मुझे लगता है, लेकिन बहुत डिस्टिंक्ट ऑरेंज से खुशबू यहाँ पर महसूस नहीं होता है ओपनिंग में, जैसे कि ओरिजिनल में पता चलता है। फिर यहाँ पर जिंजर का जो झांस है वो भी मुझे काफी टोन डाउन लगता है। और एडिशनली आई वुड से दैट इसमें जो ट्विस्ट मुझे महसूस होता है वो ये है कि एक बहुत ही मखमली सा फ्लोरल खुशबू जो है वो यहाँ पर मुझे पता चलता है जैसे ये परफ्यूम सेटल होता जाता है। मुझे कहने का ऐसा लगता है कि कुछ मिले जुले ट्रांसपेरेंट फ्लोरल खुशबू जो है, जो पानी के ऊपर उगते हैं, जो फूल उगते हैं, वो खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है। खास तौर पे आई वुड से दैट यहाँ पर वाटर ऑर्किड फ्लावर का जो खुशबू है उसको थोड़ा बहुत ब्लेंड किया गया है और इसका जो बेस है उसमें एक वार्म, कंफर्टिंग, कोजी, थोड़ा सा पाउडरी, एम्बरी खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली महसूस होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा क्रीमी, सिंथेटिक, मस्की सैंडलवुड का जो खुशबू है उसको भी ब्लेंड किया गया और चंदन के खुशबू के साथ साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पाउडरी वनीला का खुशबू को भी जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इसका जो ड्राई डाउन है उसमें हल्का फुल्का बैकग्राउंड में कहने के एक टैल्कम पाउडर जैसा खुशबू जो है वो महसूस होता है। सो बेसिकली दिस इज लाइक अ मस्की वुडी फ्लोरल ट्विस्ट ऑन द ओजी आफ्टरनून स्विम डीएनए। जिन लोगों को ऐसा खुशबू पसंद आता है वो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। ब्लेंड क्वालिटी इज क्वाइट रीजनेबल फॉर द प्राइस। लॉन्जेविटी से आपको आराम से 4-4.5 घंटे का मिल जाएगा, मुश्किल से थोड़ा सा ओवरस्टे करना पड़ेगा और प्रोजेक्शन भी मॉडरेट है। हाँ, मैं 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.25 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। सो डेफिनेटली काफी डेंस खुशबू है, थोड़ा सा थिकनेस है, इसलिए हाँ में आसानी से घुलता मिलता नहीं है, लेकिन आपके चारों तरफ एक सेंट बबल ये क्रिएट करके रखता है। जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। इंडोर्स के लिए डेफिनेटली एक बढ़िया चॉइस है। डेली यूज के लिए आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज फ्यूजन बाय रिजवान आफ्टरनून। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से आने वाला आफ्टरनून स्विम परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 700 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज अराउंड 75 to 80%। अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंसेस है मुझे मेनली ओपनिंग में पता चलता है, क्योंकि ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब ये काफी सिमिलर लगता है ओजी आफ्टरनून स्विम परफ्यूम के साथ। सो शुरुआत में जो डिफरेंसेस मुझे सबसे प्रोमिनेंटली पता चलता है वो ये है कि एक बहुत ही शार्प, हर्बल, काफी कड़क ऑरेंजी खुशबू जो है वो यहाँ पर पता चलता है और इसमें थोड़े बहुत मेडिसिनल वाइब से कहने के महसूस होते हैं। यहाँ पर ऑरेंज से खुशबू की अगर मैं बात करता हूँ तो कहने के मुझे ऐसा लगता है कि संतरे का छिलका का जो एक खुशबू होता है ना, जब छिलका को निचोड़ देते हैं तब उसमें से जो एक हल्का सा जूस स्प्रिंकल होकर निकलता है, उसका क्या है कि बहुत ही बिटर, एक शार्प सा सिट्रसी ऑरेंजी टेस्ट एक होता है। एग्जैक्टली वैसे ही ऑरेंज से खुशबू यहाँ पर पता चलता है। और इसके साथ साथ ये मेंशन तो नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि या तो रोजमेरी या फिर क्लैरी सेज, दोनों में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट को यहाँ पर जोड़ा गया है, जिसकी वजह से एक हर्बल, शार्प, एरोमेटिक, एक मेडिसिनल खुशबू यहाँ पर पता चलता है। मेडिसिनल एज इन आप समझ सकते हैं कि एक पेन बाम जैसा खुशबू यहाँ पर पता चलता है, काइंड ऑफ लाइक अमृतांजन या फिर आयोडेक्स बाम का जो एक खुशबू होता है ना, वैसा खुशबू इसका ओपनिंग में कहने के पता चलता है। फिर जैसे ये सेटल हो जाता है तब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अदरक का जो झांस है और ऑरेंज का खुशबू का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बिठाया गया है, वो अच्छे तरीके से महसूस होता है। दैट ऑरेंज एंड जिंजर कॉम्बिनेशन एज इट सेटल्स डाउन फील्स क्वाइट सिमिलर टू दी ओजी एलवी आफ्टरनून स्विम। और इसका जो ड्राई डाउन है उसमें काफी प्रोमिनेंटली एक वार्म, एम्बरी,
कोजी, कंफर्टिंग, मस्की खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से पता चलता है, लेकिन कोई भी सॉल्टी, एक्वाटिक या ओशियनिक खुशबू यहाँ पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, राइट। सो ओवरऑल देखा जाए दाम के हिसाब से इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो काफी अच्छा है, और सच कहूं तो इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है दैट इज लिटिल बेटर एज कंपेयर टू फ्यूजन परफ्यूम्स एंड उफ परफ्यूम्स बोथ। लॉन्जेविटी से आपको आराम से 4.5-5 घंटे तक आसानी से मिल जाएगा, और प्रोजेक्शन जो है वो भी अच्छा है। हाँ, मैं आराम से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, और शुरुआत के आप कह सकते हैं कि 1 से 1.25 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कड़क गर्मी में अगर आप इस परफ्यूम को यूज करते हैं तो डेफिनेटली काफी और ज्यादा प्रोजेक्ट करता है, और आपके आसपास गुजरने वाले लोगों को ये खुशबू डेफिनेटली महसूस हो सकता है। सो ओवरऑल देखा जाए अच्छे तरीके से बनाया गया खुशबू है, बस ये कि इसका जो ओपनिंग है वो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। सो दिस इज मास्टर परफ्यूमर्स आफ्टरनून स्विम। नेक्स्ट हम बात करते हैं माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से आने वाला आफ्टरनून स्विम परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और फुल 60 ml बॉटल आपको लगभग 2300 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज ऑलमोस्ट 85 to 90% सेम एज दी ओजी। अब देखिए यहां पर शुरुआत में जो ऑरेंजी खुशबू यूज किया गया वो फिजी तो है, बिल्कुल वो फैंटा कोल्ड ड्रिंक जैसा महसूस होता है, लेकिन ये थोड़ा सा और खट्टा मुझे लगता है, थोड़ा सा और सार मुझे महसूस होता है, और इसमें स्वीटनेस मुझे थोड़ा सा कम महसूस होता है। इसके साथ साथ जब ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर जिंजर का जो एक झांस है वो मुझे थोड़ा सा टोन डाउन लगता है, हालांकि नोटिसेबल तो है, बट ओरिजिनल में थोड़ा सा और प्रोमिनेंटली मुझे जिंजर का खुशबू जो है वो पता चलता है। जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर एम्बरग्री की वजह से जो एक वार्म, कंफर्टिंग, कोजी एम्बरी खुशबू है वो भी थोड़ा सा और माइल्ड महसूस होता है। एडिशनली मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि बर्गमो का जो एक ट्रांसपेरेंट सिट्रसी बिटर खुशबू जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं कि ये बहुत ज्यादा बिटर महसूस हो जाए, ठीक है। बहुत ही वेल बैलेंस तरीके से उसको बढ़ाया गया है, और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब एक बहुत ही वार्म, कंफर्टिंग, कोजी एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलता है, लेकिन ओरिजिनल के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा और मुझे माइल्ड महसूस होता है एम्बरी खुशबू यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी अगेन एक्वाटिक, ओशियनिक या सॉल्टी खुशबू महसूस नहीं होता है। सो ओवरऑल देखा जाए ब्लेंड क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड, काफी प्रीमियम ब्लेंड क्वालिटी यहाँ पर महसूस होता है, बट एक ही शिकायत मुझे इस परफ्यूम से है दैट इज द प्राइस। 2300 रुपीज यहाँ पर 60 ml मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर काम तो अच्छा किया गया, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया काम किया गया रिगार्डिंग द ब्लेंड क्वालिटी एंड द क्लोनिंग एक्यूरेसी, और इवन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाया गया है ताकि परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाए। ओवरऑल देखा जाए द काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन दैट एलवी आफ्टरनून स्विम इज, उसके लिए 2300 रुपीज फॉर 60 ml मुझे कहने के जस्टिफाइड नहीं लगता है। हाँ, अगर ये 2300 रुपीज में 100 ml प्रोवाइड करते तो जाके मुझे कहीं लगता है कि हाँ ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 5-5.5 घंटे का मिल जाएगा, थोड़ा सा ओवर से करने के लिए सजेस्ट करूंगा, और प्रोजेक्शन इसका काफी अच्छा है। हाँ, में आराम से घुल मिल जाता है, और कम से कम 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। शुरुआत के आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। काफी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया, बस ये कि इसका दाम अगर अच्छा होता तो बहुत ही बेहतर होता, ठीक है। सो दिस इज माई परफ्यूम सीक्रेट्स आफ्टरनून स्विम। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुसियानो की तरफ से आने वाला सनसेट स्विम परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 2100 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी दैट इज अराउंड 75% सेम एज दी ओजी, और यहाँ पर शुरुआत में जैसे ही आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो ओपनिंग में काफी मिले जुले ऑरेंज और कुछ जेनरिक सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है, और मैं कहूँ कि काफी मिला जुला सा खुशबू है। ऑरेंज का जो खुशबू बहुत डिस्टिंक्ट नहीं है जैसा कि ओरिजिनल में पता चलता है। जिंजर का जो झांस है वो मुझे थोड़ा सा टोन डाउन लगता है, बट स्टिल काफी अच्छे तरीके से पता चलता है। और सबसे मेन चीज मुझे यहाँ पर जो थोड़ा सा ऑफ पुटिंग लगता है वो ये है कि सेटल होने पर यहाँ पर थोड़ा सा क्रीमीनेस महसूस होता है। इट्स द काइंड ऑफ क्रीमीनेस दैट यू विल फाइंड यूजुअली इन हैंड लोशंस या फिर बॉडी लोशंस या फिर बॉडी मिल्क का जो एक खुशबू होता है ना, एक क्रीमी खुशबू जो होता है, वैसा खुशबू यहाँ पर मुझे कहने के महसूस होता है, जो मुझे थोड़ा ऑफ पुटिंग लगता है। एंड इवन ओपनिंग में जो भी सिट्रसी खुशबू यहाँ पर पता चलता है
दैट इज ऑल्सो फीलिंग क्वाइट सिंथेटिक। फिर जैसे ये थोड़ा और सेटल हो जाता है तब यहाँ पर एक हल्का फुल्का वार्म एम्बरी खुशबू जो है वो थोड़ा सा महसूस होता है और साथ में कुछ क्लीन मस्की खुशबू जो है वो भी थोड़ा बहुत महसूस हो जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए बहुत ही एक एवरेज कॉम्पोजिशन है। दाम को ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता इसका ब्लेंड क्वालिटी, एंड पर्सनली आई डोंट थिंक इट्स अ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन जिसे मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। लॉन्जिविटी भी काफी खराब है, ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास आपको मिलेगा कपड़ों के ऊपर, और प्रोजेक्शन भी काफी मॉडरेट है। हमें मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30 मिनट तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये पूरी तरह से स्किन सेट बन जाता है, और मैं कहूँगा कि इसका जो ओवरऑल क्राफ्ट्समैनशिप है वो उतना कुछ खास नहीं है। सो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन वर्थ द परफ्यूम फ्रॉम माई साइड, राइट। सो इस परफ्यूम को आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। सो ये है लुसियाना की तरफ से आने वाला सनसेट स्विम। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनवॉश की तरफ से आने वाला समर डाइव परफ्यूम के बारे में। इसका मैंने हाल ही में अपने चैनल पे रिव्यू किया है, आप चाहे तो उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इसका ऑन परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 800 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी अराउंड 80 to 85% सेम है ओरिजिनल एलवी आफ्टरनून स्विम परफ्यूम के साथ। दिस बेसिकली कैन बी कंसिडर्ड एज अ लेस ऑरेंजी, लेस स्वीट एंड अ मोर जिंजर हेवी वर्जन ऑफ एलवी आफ्टरनून स्विम। यहाँ पर शुरुआत में जो ऑरेंज से खुशबू है वो जूसी और स्मूथ ज्यादा महसूस होता है, उसमें स्वीटनेस मुझे कम लगता है। और इसके साथ साथ जिंजर का जो खुशबू है वो काफी ज्यादा बूस्ट किया गया है, जिसकी वजह से मतलब आप मान लीजिए ओखले में छोटा सा अदरक का टुकड़ा जो आप लेते हैं और उसको पूरी तरह से मूसले से कूट देते हैं, फिर जो एक झांस आता है ना अदरक का, एग्जैक्टली वैसा ही अदरक का जो एक शार्प झांस जो है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। एडिशनली बर्गमो का जो एक ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा बिटर सिट्रसी खुशबू जो है वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि बढ़ाया गया है इस कॉम्पोजिशन में। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर मुझे लगता है कि एम्ब्रोक्सन का थोड़ा सा माइल्ड इस्तेमाल किया गया है, राइट, जिसकी वजह से बेस में थोड़ा सा एक वार्म, एक कोजी एम्बरी खुशबू जो है वो थोड़ा सा महसूस होता है, और बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहने कहीं एक सॉल्टी ओशियनिक एक्वाटिक खुशबू जो है वो महसूस होता है। बट ओरिजिनल के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पर वो खुशबू जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर आप कह सकते हैं। दाम के हिसाब से काम तो अच्छा किया गया है, बट स्टिल आई वुड से कि इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है उसमें ओवरऑल सुधार काफी हो सकता है। बट देखिए एज अ क्लोन ऑफ एलवी आफ्टरनून स्विम इस प्राइस रेंज पे एक अच्छा चॉइस बन सकता है। बट अगर आप ओवरऑल मेनवॉक्स से कोई फ्रेश परफ्यूम लाने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर मैं आपको इसे स्किप करने के लिए सजेस्ट करूंगा, ठीक है। लॉन्जिविटी से आपको मैक्सिमम 3.5-4 घंटे का मिलता है और प्रोजेक्शन भी मॉडरेट है। हाँ, मैं कम से कम 2-2.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के आप कह सकते हैं कि 45 मिनट से 1 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है, जब मूव करें तो शायद लोगों को एक खुशबू थोड़ा बहुत महसूस हो सकता है। सो कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट जो वैल्यू ऑफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लेंड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, स्पेशली द ब्लेंड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली दाम के हिसाब से बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ये है मेनवॉश की तरफ से आने वाला समर डाइव। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल-महम फ्रेग्रेंसेस की तरफ से आने वाला गॉन स्विमिंग परफ्यूम के बारे में, एंड इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है। फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 3200 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज अराउंड अगेन 85 to 90% सेम एज दी ओजी। अब इस पूरे कॉम्पोजिशन में एलवी आफ्टरनून स्विम ओजी में जो जो एलिमेंट्स पता चलते हैं वो सब यहां पर महसूस होते हैं एक्सेप्ट जिंजर। जिंजर को अगर इस कॉम्पोजिशन से हटा दिया जाए या फिर एकदम ही टोन डाउन कर दिया जाए तो बाकी का जो खुशबू बचता है ना, एग्जैक्टली वही खुशबू यहां पर महसूस होता है। और एडिशनली ओपनिंग में जो मैंने कहा ना, एक स्वीट फिजी ऑरेंज का जो एक खुशबू महसूस होता है जो फैंटा कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में आपको याद दिलाता है, इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि बर्गों का खुशबू को थोड़ा सा एम्प अप किया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक 7 अप वाला कोल्ड ड्रिंक्स का वाइब भी यहाँ पर ओपनिंग में पता चलता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि संतरे के छिलके का जो एक बिटर खुशबू जो एक है उसको भी यूज किया गया, इसलिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि ऑरेंज का जो खुशबू है उसमें एक बिटर स्वीट वाइब जो है उसको बराबर तरीके से कैप्चर किया गया है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और अगेन जस्ट लाइक द ओजी एलवी आफ्टरनून स्विम, बेस में एक प्रॉपर वार्म कंफर्टिंग एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलता है, साथ में बैकग्राउंड में हल्का सा एक ओशियनिक एक्वाटिक सॉल्टी खुशबू भी पता चलता है।
जैसे कि मैंने पहले कहा था, जिंजर को छोड़कर बाकी सब कुछ यहाँ पर महसूस होता है। सो अच्छी तरीके से बनाया गया परफ्यूम है, बट अगेन सेम शिकायत है जो मुझे माई परफ्यूम सीक्रेट्स के परफ्यूम से था, दैट इज द प्राइस। 50 ml जो है 3200 रुपए के प्राइस रेंज में आता है, विच इज वेरी वेरी ओवर प्राइस्ड। देखिए काम तो यहाँ पर अच्छा किया गया, ब्लेंड क्वालिटी भी प्रीमियम लगता है, क्लोनिंग एक्यूरेसी इज ऑल्सो क्वाइट गुड, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। बट कंसिडरिंग दैट एलवी आफ्टरनून स्विम इज अ वेरी मिनिमलिस्टिक कॉम्पोजिशन, काफी सिंपल खुशबू है, इसलिए 50 ml जो 3200 रुपए का प्राइस रेंज में मुझे किसी एंगल से जस्टिफाइड नहीं लगता है। और अगर आपके लिए प्राइस बिल्कुल मैटर नहीं करते, आपको परफॉर्मेंस पसंद आता है, क्लोनिंग एक्यूरेसी पसंद आता है, तो बेशक आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। उन मामले में यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, ठीक है। बट अगर आप प्राइस भी ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये काफी ओवर प्राइस्ड है। अगर सेम दाम में 100 ml का खुशबू मिल जाता है ना, तो मुझे लगता है कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है। लॉन्जिविटी 5-5.5 घंटे के ऊपर मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो भी अच्छा है, काफी आराम से ये हवा में 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग खुशबू है, हाई हीट में इसको लगाने में काफी मजा आता है, और प्रोजेक्शन जो है वो आपको शुरुआत के 1.25 से 1.5 घंटे तक प्रॉपर्ली पता चलेगा। उसके बाद एक सेंट बबल ये क्रिएट करके रखता है, जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। सो बस ये कि काम अच्छा हुआ है, पर दाम को ये पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाता है। सो ये है अल महम की तरफ से आने वाला गॉन स्विमिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंच एवेन्यू पिनेस ऑरेंज परफ्यूम के बारे में। इसका ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 3200 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज अराउंड 83 to 85% सेम एज दी ओजी। और इसका जो खुशबू है, शुरुआत में जो भी सिट्रसी खुशबू महसूस होते हैं ना, खासतौर पे ऑरेंज और कुछ मिले जुले जेनरिक लेमन सिट्रसी खुशबू को यहाँ पर ब्लेंड किया गया है, वो बहुत ही ज्यादा खट्टा महसूस होता है। लाइक वेरी वेरी एसिडिक सिट्रसेस हैव बीन यूज्ड ओवर हियर। इसमें स्वीटनेस बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और सेटल होने पर यहाँ पर जिंजर का झांस जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में महसूस होता है, लेकिन सबसे प्रोमिनेंटली यहाँ पर थोड़ा सा एक वार्म कंफर्टिंग लेकिन एक स्पाइसी एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी एक्वाटिक या ओशियनिक खुशबू इसके बैकग्राउंड में महसूस नहीं होता। सो ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही ज्यादा एम्बरी और एक बहुत ही एसिडिक सिट्रसी वर्जन है ओरिजिनल एलवी आफ्टरनून स्विम परफ्यूम का, ठीक है। यहाँ पर सिट्रसेस को बहुत ही ज्यादा खट्टा बनाएगी, जिसकी वजह से शुरुआत में थोड़ा सा आपके नाक को ये चुभ सकता है, क्योंकि इनिशियल 5 मिनट्स के लिए ये थोड़ा सा मुझे स्क्रीची और शार्प महसूस होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ये सेटल होता जाता है, तब ये स्किन पे काफी अच्छी तरीके से डेवलप करता है, और इसका जो खुशबू जिस तरीके से हवा में घुल मिल जाता है वो मुझे काफी अच्छा लगता है। सो डेफिनेटली एक स्टैंड अलोन परफ्यूम के हिसाब से काफी बढ़िया चॉइस है, और ब्लेंड क्वालिटी इज डेफिनेटली क्वाइट गुड गिवन द प्राइस पॉइंट। 3200 रुपए में आपको 100 ml मिलता है। अगर आपको डिस्काउंटर से मिलता है तो डेफिनेटली आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। और प्रोजेक्शन जो है वो अच्छा रहता है, ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि 2.5-3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और लॉन्जिविटी की अगर हम बात करते हैं तो कपड़ों पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 4.5 to 5 आवर्स का आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए दाम के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है, एंड डेफिनेटली अ गुड क्लोन ऑफ एलवी आफ्टरनून स्विम। एंड इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि काम जो है वो अच्छा किया गया, बस ये कि शुरुआत का 2 या 3 मिनट आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। सो ये है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आने वाला पिनेस ऑरेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट परफ्यूम्स, जो मुझे इतना पसंद है कि मैंने सीधा पूरा बोतल ही उठा लिया उसका। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्स कोस्टा डी अमाल्फी। इसका ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है, फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 3000 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट आई वुड से इज अराउंड 80% सेम एज दी ओजी। अब बेसिकली देखिए, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलवी आफ्टरनून स्विम एंड बल्गरी टाइगर। यहाँ पर शुरुआत में जो भी ऑरेंजी खुशबू महसूस होता है वो काफी स्वीट, जूसी और काफी क्लीन महसूस होता है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक फिजनेस यहाँ पर कहने के हल्का फुल्का पता चलता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि बैकग्राउंड में कुछ हल्के फुल्के बिटर सिट्रसी खुशबू को भी जोड़ा गया है, जिसकी वजह से कहने की एक स्पार्कली वाइब, एक थोड़ा सा चमकीलापन एक आता है इस पूरे खुशबू में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ग्रेप फ्रूट का हल्का फुल्का यहाँ पर इस्तेमाल
किया गया है। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत नींबू का एक खटास जो है वो भी यहाँ पर कहने के अच्छे तरीके से पता चलता है, लेकिन उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। फिर यहाँ पर जिंजर का जो एक झांस है वो भी काफी मुझे वेल एडजस्टेड लगते हैं, बहुत ही वेल बैलेंस्ड लगते हैं बाकी के सिट्रसी खुशबू के साथ साथ। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर कुछ वार्म कोजी एम्बरी खुशबू के साथ साथ कहने की हल्का सा ग्रीन थोड़ा सा वुडी खुशबू भी एक मिला जुला सा पता चलता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एम्ब्रोक्सन का खुशबू के साथ साथ यहाँ पर सीडर वुड यानी कि देवदार के पेड़ का जो खुशबू है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर ब्लेंड किया गया है। हालांकि बहुत डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, लेकिन एक मिला जुला सा एम्बरी ग्रीन थोड़ा सा वुडी खुशबू जो है वो इसके बेस में थोड़ा बहुत महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए डेफिनेटली यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है आफ्टरनून स्विम और बर्गरी टाइगर का, ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। बहुत ही ब्राइट, अपलिफ्टिंग और एक वेल मेड खुशबू है। ब्लेंड क्वालिटी फील्स वेरी प्रीमियम और यहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी बढ़िया है कंसिडरिंग द काइंड ऑफ डीएनए इट इज। लॉन्जेविटी आपको आराम से 5.5 से 6 घंटे के आसपास मिल जाएगा और प्रोजेक्शन भी काफी अच्छा है। सेमी 20 मोड प्रोजेक्शन में कहूंगा हमें आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और सेटल होने के बाद भी इसका थोड़ा बहुत व्हिप्स भी आपको बीच बीच में महसूस होता रहेगा ताकि आपको पता चलेगा कि आपने एक अच्छा सा परफ्यूम यूज किया है। सो ये है रिप्स की तरफ से आने वाला कोस्टा डी अमाल्फी। अब फाइनली हम बात करते हैं रेहान की तरफ से आने वाला एडोनिस इकरस। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 27 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज अराउंड 85% सेम एज दी ओजी एलवी आफ्टरनून स्विम। यहाँ पर शुरुआत में जो ऑरेंजी खुशबू महसूस होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग और काफी पंची लगता है, लाइक दिस इज समथिंग दैट विल बी इन योर फेस। और ये ऑरेंज का खुशबू कैसा है, आप मान लीजिए जो ऑरेंज कैंडी पहले आता था ना छोटे छोटे रैपर्स में, एग्जैक्टली वैसे ही ऑरेंज का खुशबू जो है वो यहाँ पर पता चलता है। साथ में मुझे लगता है कि थोड़ा सा बिटर ऑरेंज फ्लोरल खुशबू को भी यहाँ पर ब्लेंड किया गया है। ऐसा लगता है कि नेरोली का खुशबू को थोड़ा बहुत यहाँ पर जोड़ा गया है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का सोपीनेस भी मुझे कहने के इस परफ्यूम में पता चलता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर बर्गमो का जो एक सिट्रसी शार्प थोड़ा सा बिटर हल्का स्पाइसी खुशबू जो एक है वो थोड़ा सा मुझे एम्प्ड लगता है। और साथ में जिंजर का जो एक झांस है वो भी मुझे थोड़ा सा टोन डाउन लगता है। और साथ ही साथ जिंजर का जो खुशबू है वो ओरिजिनल की तरह उतना ड्राई महसूस नहीं होता, थोड़ा सा वेट जिंजर का जो खुशबू है वो यहाँ पर मुझे कहने के महसूस होता है। फिर जैसे और थोड़ा सेटल होता जाता है तब यहाँ पर एक वार्म कंफर्टिंग कोजी एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलता है। साथ ही साथ एक बहुत ही नेचुरल एक क्लीन मस्की खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन यहाँ पर मस्क दाना यानी कि एम्ब्रेड सीड्स का जो खुशबू है उसको हल्का फुल्का यूज किया गया। इसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है उसमें ओरिजिनल की तरह जो एक्वाटिक थोड़ा सा सॉल्टी एक ओशियनिक खुशबू जो एक होता है वो यहाँ पर महसूस नहीं होता है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेल मेड कॉम्पोजिशन। अगेन मैं कहूँ कि ऑरेंज बेस्ड परफ्यूम लवर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। बस ये कि 2700 रुपये मुझे थोड़ा ओवर प्राइस्ड लगता है, इसलिए आई वुड सजेस्ट दैट यू बाय दिस परफ्यूम एट अ डिस्काउंट। लॉन्जेविटी आपको आराम से 4.5 से 5 घंटे का मिल जाएगा और प्रोजेक्शन भी अच्छा है। हाँ, मैं आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के आप कह सकते हैं कि 1.25 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। सो काम यहाँ पर काफी अच्छा किया गया। इट इज अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन गिवन दैट यू बाय इट एट अ डिस्काउंट। सो ये है रेहान की तरफ से आने वाला एडोनिस इकरस। तो फाइनली इन सभी एलवी आफ्टरनून स्विम के क्लोन्स या इंस्पायर्ड वर्जन में से जो टॉप 4 ओवरऑल बेस्ट क्लोन या इंस्पायर्ड वर्जन हैं आफ्टरनून स्विम का वो मैं आपको बता देता हूं। एंड दे आर नॉट इन एनी पर्टिकुलर रैंक्ड ऑर्डर। ये चारों परफ्यूम्स जो है अपने आप में हर तरीके से वैल्यू फॉर मनी साबित होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली इट इज रिप्स कोस्टा डी अमाल्फी, बहुत ही बढ़िया खुशबू। एंड देन वी हैव फ्रेंच एवेन्यू पिनेस ऑरिन, ये डेफिनेटली है। फिर इसके साथ आई विल बी चूजिंग मेसन अलहम्ब्रा जॉन लो अज्योर, वो भी काफी बढ़िया है। एंड नेक्स्ट वुड बी रेहान्स एडोनिस इकरस। सो ये 4 परफ्यूम जो है वो ओवरऑल सबसे बेस्ट क्लोन्स या इंस्पायर्ड वर्जन से एलवी आफ्टरनून स्विम का हर मामले में ये आपको वैल्यू फॉर मनी लगेंगे। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे आते हैं, जैसे कि अगर आपके लिए
प्राइस या परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता है, लेकिन क्लोनिंग एक्यूरेसी आपको ज्यादा चाहिए, ठीक है। इफ क्लोनिंग एक्यूरेसी मैटर्स टू यू, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेसन अलहम्ब्रा जॉन लो अजीर को कंसिडर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप रेहान का एडोनिस इकरस को भी कंसिडर कर सकते हैं, अल महम का गॉन स्विमिंग को भी कंसिडर कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो गो विथ माई परफ्यूम सीक्रेट्स आफ्टरनून स्विम, ठीक है। सो दीज आर द 4 परफ्यूम्स दैट आर बेस्ट व्हेन इट कम्स टू क्लोनिंग एक्यूरेसी। अब अगर ब्लेंड क्वालिटी की हम बात करते हैं, देन द बेस्ट ब्लेंड क्वालिटी जो मुझे इन पूरे क्लोन्स में से महसूस हुआ है, दैट वुड बी ऑफ रिप्स कोस्टा डी अमाल्फी। देन देर इज फ्रेंच एवेन्यू पिनेस ऑरिन, इसके बाद रेहान का एडोनिस इकरस भी है, ठीक है। एंड देर इज अ टाई बिटवीन एलवी आफ्टरनून स्विम क्लोन फ्रॉम माई परफ्यूम सीक्रेट्स एंड अल महम्स गॉन स्विमिंग। परफॉर्मेंस के मामले में सबसे बेस्ट ऑफ कोर्स रिप्स कोस्टा डी अमाल्फी है, एंड देन देर इज अल महम्स गॉन स्विमिंग। देन यहां पर माई परफ्यूम सीक्रेट्स का आफ्टरनून स्विम भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यू कैन कंसिडर फ्रेंच एवेन्यू पिनेस ऑरिन। परफॉर्मेंस के मामले में ये सबसे बेस्ट है। और बजट अगर आपके लिए एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, तो बजट वाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले मास्टर परफ्यूमर का आफ्टरनून स्विम, फिर इसके बाद आई वुड सजेस्ट ऊफ परफ्यूम्स डाइवर, इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा डार्स परफ्यूम का एलवी आफ्टरनून स्विम, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द एलवी आफ्टरनून स्विम मेगा क्लोन वार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और इनमें से कोई भी परफ्यूम आपने कभी ट्राई किया है तो आप बेशक अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, और आपके हिसाब से हर चीज को मद्देनजर रखते हुए सबसे बेस्ट एलवी आफ्टरनून स्विम परफ्यूम का क्लोन क्या है, बीट फ्रॉम अ इंडियन और अ मिडिल ईस्टर्न हाउस, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।